गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक सेकंड होल्ड करो। अब बताओ। कल वो बनाया था ना, कैंपेन। कैंपेन क्या बोलते हैं उसको? सर्च ऐड। हाँ, सर्च एड। तो उसमें ना पहले जब अपन ने बनाया था ना, तब उसमें जो डिस्क्रिप्शन था वो चैट जीपीटी से लिया था। फिर मैंने ना अब एक बना के देखा, जिसमें जैसे मैंने ना वो यूआरएल डाला ना मेल का, तो उसका डिस्क्रिप्शन अपने आप ही आ गया। हाँ, वो सर्च ऐड में क्या होता है, जब तुम लैंडिंग पेज का यूआरएल डालते हो ना, हाँ। तो वो क्या करता है कि तुम्हारे वेबसाइट के कंटेंट को उठा के तुम्हारे लिए टाइटल भी, हेडिंग भी और डिस्क्रिप्शन भी दोनों खुद ही बना के दे देगा। पर हमें वो यूज़ नहीं करना होता, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, नहीं हमें करना। नहीं। अरे वो देखो, वो कंटेंट तुम्हारी वेबसाइट से लेके उसने बनाया है। हाँ। अब लैंडिंग पेज पे क्लिक करेगा, जब वो तुम्हारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, फिर लैंडिंग पेज पे जाएगा तो वहाँ पे भी सेम कंटेंट दिखाई देगा। तो उससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो? अच्छा। तो इसीलिए टाइटल डिस्क्रिप्शन हम खुद से लिखते हैं। ठीक है। तो मैं तो वो आया तो मैंने छोड़ दिया। वही। कोई बात नहीं, मेन पर्पस तो ये था, समझ में आया ना कि कैसे बनती है। हाँ। मेन तो वही था। चल, ठीक है। अब हम सर्च ऐड के अंदर ही जाएंगे। अब सर्च ऐड के अंदर देखो, दो चीज़ें हमारी रेडी हैं। एक कीवर्ड रह गए हैं और दूसरा चीज़ एक्सटेंशन रह गई है। ठीक है। तो सबसे हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड देखेंगे। ठीक है। देखो, जब हम एसईओ कर रहे थे, तो एसईओ में मैंने आपको तीन टाइप के कीवर्ड बताए थे, बताना कौन कौन से। 3 टाइप के। कीवर्ड बताए थे मैंने, तीन टाइप के होते हैं एसईओ के अंदर, याद करो। याद है? नहीं है। नोट्स निकाल के देखो। मैंने वहाँ पे जब तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करवाया था, तब मैंने तुम्हें बताया था कि तीन टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। मेजर, मिडल हम्म। और लॉन्ग टेल। हम्म। हाँ। याद क्यों नहीं है भाई? याद नहीं है। तो यही तो है, पढ़ना है, इसको याद करना है। हाँ, ठीक है। तीन टाइप के कीवर्ड बताए थे, मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल। लॉन्ग टर्म। ठीक है। हाँ। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें क्या करना है कि मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल के अंदर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल एड्स के अंदर भी तीन टाइप के अकाउंट वो होते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स होते हैं। हाँ। कौन कौन से? ब्रॉड, एग्जैक्ट
फ्रेज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो कीवर्ड होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सर्च एड्स में। ये जो कीवर्ड्स होते हैं गूगल एड्स के कीवर्ड्स होते हैं, गूगल एड। जिनको हम सर्च ऐड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हमें क्या करना है, एक सेकंड। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने टाइप के अपने कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ब्रॉड मैचिंग। ठीक है, देखो होता क्या, जब हम गूगल एड्स की सर्च ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, तो सर्च ऐड चलाते समय हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हम लोग जो है गूगल को बताते हैं कि जो हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं उसमें हम किस टाइप के कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब कीवर्ड को टारगेट करने के सिंबल होते हैं कि वो उन सिंबल से उसको पता चल जाता है कि तुम जो कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हो, तुम ब्रॉड मैचिंग की टारगेटिंग कर रहे हो, एग्जैक्ट की टारगेटिंग कर रहे हो, या फिर फ्रेज की टारगेटिंग कर रहे हो। तो मैं तुम्हें तीनों के मतलब समझाऊंगा और सिंपल के साथ समझाऊंगा कि तुम गूगल को जब हम एडवर्टीजमेंट बनाते सर्च है तो कीवर्ड डालते हैं ना, तो वहाँ पे हमें सिंबल डाल के उसे बताना पड़ता है कि भाई हम ब्रॉड के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट के लिए, या फिर फ्रेज के लिए टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले आता है ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड मैचिंग का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो तुम गूगल को अगर ब्रॉड मैचिंग करना चाहते हो तो तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली कीवर्ड टाइप कर देना है। जो भी कीवर्ड तुम टाइप करोगे उसमें ब्रॉड मैचिंग करने लग जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं। तो हम अगर कोई भी सिंबल नहीं डाल रहे तो हम गूगल को बोल रहे हैं कि ये जो मेरा कीवर्ड है ये ब्रॉड मैचिंग है। ब्रॉड मैचिंग का मतलब क्या है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने लोगों को ऐड दिखा सकता दिखा दो। ठीक है। मतलब ब्रॉड मैचिंग का मतलब क्या है कि मैं ब्रॉड हूँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए, मेरे ये कीवर्ड ब्रॉड हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखने लग जाए। ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ब्रॉड मैचिंग के अंदर जो है कि बंदा डिजिटल मार्केटिंग से कुछ और चीज़ ढूंढ रहा होता है, उस पर भी उसको हमारी ऐड दिखाई दे जाती है। तो ब्रॉड मैचिंग के अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चलाता हूँ, बंदा ढूंढ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे भी तो डिजिटल मार्केटिंग ही टाइप कर रहा है ना। तो हो हाँ। सकता है कि भाई वहाँ पे ब्रॉड मैचिंग अगर मैंने कर रखी है तो क्या पता मेरी भी ऐड दिखा दे वो, जबकि मैं तो एजेंसी वाला हूँ। तो ब्रॉड मैचिंग में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि वो इतना ब्रॉड कर देता है तो कई बार अनचाही जगह पे भी हमारी ऐड दिख जाती है, क्योंकि हमने ही गूगल को बोला कि भाई मेरा कीवर्ड जो है ब्रॉड है, दिखा लोगों को दिखा दबा। हाँ। ठीक है, तो इस पे तुम क्या करोगे, ब्रॉड अगर तुम कोई सिंबल नहीं लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या समझेगा, इसको ब्रॉड मैचिंग समझेगा कि भैया तुम ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है ठीक। उसके बाद एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का जो है, अब इस एग्जैक्ट का मतलब क्या होगा, एग्जैक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि तुम जब एग्जैक्ट वही कीवर्ड डालोगे तो ही तुम अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। मतलब सपोज करो किसी पर्सन ने डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी। ठीक है, तो अब ब्रॉड मैचिंग का पहले देख लो सिंबल क्या होता है। ब्रॉड मैचिंग का जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है, कीवर्ड के स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे हम लोग जो है ये डालते हैं। ठीक है, अगर तुमने अपने कीवर्ड में ये सिंबल दिया तो वो समझ जाएगा कि ये जो तुम टारगेटिंग कर रहे हो एग्जैक्ट मैच। अब कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करेगा तभी तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। अगर उसने ये टाइप कर दिया ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो भी तुम्हारी ऐड नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तुम गूगल को बोल रहे हो भाई जब कोई बंदा एग्जैक्ट ये ही कीवर्ड टाइप करे तो ही मेरी ऐड दिखाना। एग्जैक्ट का मतलब ही वही होता अच्छा। है कि भाई एग्जैक्ट कीवर्ड। अब एग्जैक्ट कीवर्ड में क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है कि भाई हम एक कीवर्ड तो डाल देते हैं पर बंदा तो कुछ ना कुछ आगे पीछे इसके लगा देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा
मेरी ऐड उसको दिखाई नहीं देगी, जबकि मेरी एजेंसी की ही, सपोज करो उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली कर दिया, ठीक है, और मैं भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली वाला ही हूँ, तो उस कंडीशन में क्या वो मेरी ऐड दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया वो क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, एजेंसी। एग्जैक्ट किया हुआ है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें एग्जैक्ट टारगेटिंग भी थोड़ा सा कम करनी चाहिए। फिर आता है फ्रेज़। अब फ्रेज़ का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सेम कीवर्ड डाला, बट मैंने यहाँ पे फ्रेज़ का सिंबल होता है इन्वर्टेड कॉमा डबल डॉट वाला जो है, ये दोनों तरफ हम टॉप पे लगा देंगे। तो इस सिंबल से वो क्या समझ रहा है कि फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा जो भी तुमने वो लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है, अब इस कीवर्ड के आगे या पीछे अगर एक दो वर्ड ऐड ऑन हो भी जाते हैं तो भी वो तुम्हारी ऐड को दिखा देगा। सपोज करो मैंने मेरा कीवर्ड टाइप किया था ये, और मैंने इसको फ्रेज कर लिया, मैंने टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसके आगे किसी ने बेस्ट भी लगाया तो वो मेरी ऐड दिखा देगा, क्योंकि जो मेरा बीच का कीवर्ड है वो तो उसके अंदर आ रहा है ना। हाँ। या फिर किसी ने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तो भी वो वहाँ पे क्या करेगा, मेरी एडवर्टीजमेंट को दिखा देगा। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो फ्रेज कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर ये करोगे कैसे? अब एक काम करो, एक एडवर्टीजमेंट चलाओ, ठीक है, और जहाँ पे हम लोग कीवर्ड डालते हैं वहाँ पे आके रुक जाना, ठीक है। एक ऐड चलाओ, सर्च है, और सर्च ऐड के जो लास्ट लेवल होता है ना जहाँ पे हम कीवर्ड डालते हैं कि हमें किन कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, हाँ। वहाँ पे आके रुक जाना, फिर वहाँ से स्क्रीन शेयर करना मुझे। ठीक है। अब इसमें तीनों ही लगा सकते हैं? हैं? तीनों यूज कर सकते हैं? हाँ, तीनों भी यूज़ कर सकते हो। जिस कीवर्ड के आप आगे जो सिंबल लगा दोगे वही यूज़ होगा। एक मैं ये बना रही थी, यही कर देती हूँ अभी शेयर। दो वाला ही लगेगा ना? क्या चीज़? ये हाँ, तुम्हें सिंबल देखो, इसके थोड़ा सा स्क्रॉल करो इसको नीचे, इसको। यही जो स्क्रीन है हल्की सी इसको स्क्रॉल करो। ये ऐड मोर। हल्का सा नीचे और करो, इसको हाइड करो पहले, और थोड़ा सा नीचे करना। नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा, ऊपर ही कर दो। वो पहले जो है ना नीचे वो करता था, बताता था ब्रॉड एग्जैक्ट कीवर्ड, यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ आता था कि कौन सा सिंबल कौन से काम आता है, तो इसमें भी दिखा दूँगा। सही है, यही है। हाँ, इसमें वो
वगैरह सब में सिंबल दो, जिसमें सिंबल नहीं दोगे ऑटोमेटिकली ब्रॉड मैचिंग में ले लेगा उसको। हाँ, इसमें यही लगाना सही रहता है ना ज़्यादातर, हाँ, ये फ्रेज फ्रेज वाला। फ्रेज मैच ज़्यादा सही रहता है। ये जैसे इसने लिखा ना मैजिक, MAJIK, हम्म, ठीक है। तो कोई कोई लोग सर्च करते हैं, लेकिन जिनको स्पेलिंग्स नहीं आती वो ऐसे ही लिख देते हैं। तो उस चीज को भी इसने है ना यूज किया है ना। नहीं, तुम तो अपने हिसाब से सही रखोगे। सही रखनी चाहिए। तुम अपनी तरफ से स्पेलिंग सही लिखोगे, तुम ऐसे, क्योंकि वो स्पेलिंग गूगल को थोड़ी समझ में आ रही है। अच्छा, तो तुम्हारे कंडीशन में वो करो। तो इसको सही करो। हाँ, स्पेलिंग सही लिखनी है हर जगह, ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखनी है। नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, पर जैसे स्पेलिंग गलत है। तुम मैजिक लिखो पूरा, लिख दिया। क्योंकि हो गया, सबका गूगल कर दिया गूगल मैंने। को पूरी स्पेलिंग समझ में आती है ना, वो ऐसे वो नहीं करता। हम्म। यहाँ क्या लिखना है? कहाँ? यहाँ। यहाँ तो वो है, तुम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखो, अगर तुम्हें कीवर्ड सजेशन चाहिए तब काम आता है वो जरूर नहीं आता ना ये। वो। है? ये जरूर नहीं है ना नहीं नहीं, कि। वो तो तुम्हें, जब तुम्हें कीवर्ड्स का सजेशन चाहिए तब तुम अपने प्रोडक्ट का नाम दे दोगे, तो वो हाँ। गूगल तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से तुम्हें सजेशन दे देगा। अच्छा। तब का है काम। ठीक है, वैसे भी हम खुद से ही कीवर्ड रिसर्च करके ही सारी चीज़ों को करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको बनाओ, ये हेडिंग और वो लिखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक्सटेंशन बताऊंगा। इसी के नीचे देखो एक्सटेंशन का भी ऑप्शन है, फिर हम एक्सटेंशन देख लेंगे। कौन से? एक्सटेंशन पहले तुम कीवर्ड और वो तो लिखो अपने आप, इसकी हाँ, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन डालो, प्रैक्टिस करो, फिर मैं तुम्हें एक्सटेंशन बताऊंगा। ठीक है।
सिर्फ 30 वर्ड ही लिखने हैं। क्या? सिर्फ 30 वर्ड ही लिखने हैं। और तो वो कल तो हेडिंग है भाई, वो टाइप, वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, तुमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, वो डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा जाएगा। अच्छा, है वो ये कल, हेडिंग है, हेडिंग 30 से ऊपर की नहीं होगी। तो कल हमने लिखा था ना। अरे वो डिस्क्रिप्शन था बाबा, नीचे देखो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, इसमें भी डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। हाँ ये अच्छा, डिस्क्रिप्शन, ये है 90 वर्ड्स का, यहाँ लिखोगे उसको। हाँ, वही मेरे को कल 90 का था, आज ही कैसे आया।
ये कितने लिखने पड़ेंगे? कौन से? ये मुझे इतने सारे? तीन तीन लिखते हैं, मिनिमम तीन लिखने पड़ते हैं। तीन तीन तीन? हेडिंग और तीन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब होता है एक्सटेंशन, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हटाओ अभी। एक मिनट। हाँ, स्टार्ट। अब क्या करना है? हाँ, अब क्या है कि इन्हें कहते हैं हम एक्सटेंशंस, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हटा लो, एक्सटेंशन को पहले समझो, एक्सटेंशन होते क्या हैं और फिर ये बनाते कैसे हैं वो हम देखेंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर हटाओ अभी। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर सबसे पहले इस बात को समझो कि एक्सटेंशन होते क्या हैं। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक ऐड दिखाता हूँ, जैसे मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये चार ऐड दिखाई दे रही हैं, चार छोड़ो, इन तीन पे फोकस करो, एक दो ये तीन, ठीक है। अब ठीक इन है। तीनों ऐड को ध्यान से देखो, इन तीनों ऐड में तुम्हें क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? ध्यान से पढ़ो ऐड को, आराम से देखो। ये तीसरे वाले ने ये लगाए हैं ब्रेड गम्स। क्या है? ये फेसबुक प्रमोशन, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ सर्विस। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, आवाज़ थोड़ा सा। ये थर्ड वाले ने लगाए हैं ना। क्या लगाया है? ये हम्म, ये लिंक लगाया ना। कौन सा वाला? फेसबुक प्रमोशन थर्ड वाला, हाँ। ये हाँ। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन लगाया है। अब बात को समझो, एक्सटेंशन होते क्या है। देखो, जब हम ऐड चलाते हैं तो हमारी ऐड पे तो लैंडिंग पेज नज़र आता है, एक टाइटल नज़र आता है और एक डिस्क्रिप्शन नज़र आता है, ठीक है। ये तीन हम्म, चीज़ें नज़र आती हैं। और जब हम ऐड बनाते तो बनाते भी यही तीन चीज़ें, हम लोग यही तो लिखते हैं ना। लैंडिंग पेज का यूआरएल डालते हैं, हेडिंग डालते हैं और डिस्क्रिप्शन डालते हैं। तो अब ये इसकी उसमें ये क्या अलग से क्या नज़र आ रहा है, ये क्लिकेबल, ये यहाँ पे लिंक, इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। जब हम अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट के आगे जो ऐड होती है उसी के आगे ना फ़ोन नंबर भी डला हुआ होता है, पर वो मोबाइल पे नहीं दिखाई देगा, वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा, वो मोबाइल पे दिखाई देता है। तो हम कॉल ओनली ऐड चलाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी पर्सन उस पर टैप करेगा तो हमको कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन के थ्रू कॉल फ़ोन नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमको अपने यूज़र्स को देनी होती है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंशंस बनते किस तरीके से, वो देखो, समझ में आया एक्सटेंशंस कैसे क्या होते हैं, हाँ। ठीक है। तो हम इसके अंदर देखो अब एक्सटेंशन बनाएंगे। मैं एक कोई भी रिज्यूम सर्च कैंपेन उठा लेता हूँ।
ये रहा, इसमें जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मैं आऊँगा सीधे इस पर एक्सटेंशन वाले लेवल पे, यहाँ ठीक है, इस लेवल पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तुमने कर लिया था टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे एक्सटेंशंस, देख रहे हो? तुम्हारे पास यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो एक तो ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये एक्सटेंशन यूज़ कैसे करते हैं? अब जैसे सपोज करो तुम इस ऐड पे, जो भी तुम भी बनाना, जो तुमने ऐड बनाई है, अब इस पर एक्सटेंशन बनाने, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सटेंशन, वो होता है साइट लिंक वाला, जो तुम यहाँ पे देख रहे हो। ये साइट लिंक ही लगा रखा है इसने अपनी ऐड के ऊपर, ठीक है। अब ये साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे लगता है? जैसे साइट लिंक का है एक्सटेंशन है, तुम इस पर प्लस पे क्लिक करोगे, तुम एक्सटेंशन बनाना है, ठीक है। अगर तुमने कभी पहले कोई एड्स के अंदर एक्सटेंशन बनाया होगा तो यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी में तुम्हारा दिखाई देगा, पर तुमने कभी नहीं बनाया तो तुम्हें फर्स्ट टाइम बनाना है, तो तुम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? साइट लिंक बनाना है। अब तुम्हें देखो यहाँ पे तुम्हारी ऐड के नीचे देख रहे हो ना, इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या कर रखा है उसने? ऐड के अंदर उसने लिखा है फेसबुक प्रमोशन, और उसके बाद उस पेज का यूआरएल लगा रखा है। कंटेंट मार्केटिंग, उस पेज का यूआरएल लगा रखा है। एसईओ सर्विसेज, उस पेज का यूआरएल लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एसईओ का पेज लगाना चाहता हूँ अपना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसईओ लिखूँगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं पे डिस्क्रिप्शन लिख नहीं शो होता, तो हमें डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। हमें यहाँ पे फाइनल यूआरएल डालना है, तो हम यहाँ पे किस पेज का यूआरएल डालेंगे? वेबसाइट का नहीं, यहाँ पे डालेगा एसईओ वाले पेज का यूआरएल, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एडवर्टीजमेंट, अब जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है। अब कोई बंदा कंटेंट मार्केटिंग एसईओ सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है, तो वो उसकी ऐड पे क्लिक ना करके वो सीधे एसईओ सर्विसेज पे क्लिक करेगा। तो जैसे वो एसईओ सर्विसेज पे क्लिक करेगा, उसको एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अ फ्रेश एसईओ अप्रोच दैट वर्किंग टू 2024 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सीधे एसईओ वाले पेज पे लेके चले गए। तो उसी तरीके से यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसको एसईओ के पेज पे लेके जाओगे, तो तुम्हारी ऐड में इस तरीके से लिंक दिखाई देगा, ये क्लिकेबल होगा। जैसे ही एसईओ पे क्लिक करेगा कोई बंदा, वो तुम्हारे एसईओ के पेज पे चले जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे करो सोशल मीडिया का बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सोशल मीडिया, ठीक है। और सोशल मीडिया लिखते ही यहाँ पे देखोगे तो सोशल मीडिया का भी आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, अपने सोशल मीडिया के पेज का यूआरएल डालूंगा। उसी तरीके से फिर मैं आऊँगा यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेड एड्स, ठीक है। पेड एड्स लिखते ही यहाँ पे देखो पेड एड्स आ गया। अब अपने पेड एड्स का जो भी मेरा पेज होगा उस पर ले जाऊँगा। यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट, सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे वेबसाइट वाले पेज का यूआरएल लगाऊंगा, वेबसाइट क्रिएशन, तो यहाँ पे मेरा वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। ये इसी तरीके से देख रहे हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लिकेबल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा साइट लिंक। यहाँ पे हम अपने किसी इंपॉर्टेंट पेज पर अगर किसी यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम इसके अंदर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बीच बीच में जो ये डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो डिस्क्रिप्शन वो पेज के डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन ना दिखाई नहीं देता भाई। हाँ वो गूगल का सर्च इंजन का पेज है, उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि वो सब कुछ दिखाने लग जाए। देखो यहाँ पे कहीं पे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें इसमें? नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन नहीं डाला जाता। लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि हम्म, डिस्क्रिप्शन दिखता तो है नहीं, डाल के करोगे क्या, हाँ है ना। जैसे सपोज करो ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे डालूंगा बेस्ट एसईओ सर्विसेज। अब मैं ये चीज़ डाल रहा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो उसका कोई फ़ायदा हाँ नहीं। यहाँ पे तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है ना, जैसे कि ये दिखाई देगा। अब मैं इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगा तो वो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिखने लग जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा।
इसलिए डिस्क्रिप्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। जब बंदा एसईओ के पेज पे क्लिक करेगा तो ऑलरेडी वहाँ जाके पूरा डिस्क्रिप्शन का पूरा कंटेंट ही पढ़ लेगा एसईओ का, हम्म, है ना। तो डिस्क्रिप्शन तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग जो है वो, एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सिर्फ टाइटल पेज का नाम लिखते हैं, उसका पेज का यूआरएल यहाँ पे लगा देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद तुम और देखो, सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन यही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा तुम और कोई एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कॉल आउट एक्सटेंशन है। कॉल आउट एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तुम ना सिर्फ अपनी यूएसपी लिखते हो, यहाँ पे कोई लिंक नहीं होता क्लिकेबल वाला, सिर्फ तुम अपनी यूएसपी लिखते हो, जैसे इसने यूज़ की हुई है, देख रहे हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गुरुग्राम, ओपनिंग क्लोजिंग, ये देख रहे हो, कोई क्लिकेबल है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो तुम यहाँ पे जैसे अपनी यूएसपी लिख सकते हो, जैसे कि गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट, यूएसपी, यूएसपी क्या था? यूएसपी का मतलब होता है कि तुम्हारे बिजनेस का ऐसे की पॉइंट जिससे तुम्हें बिजनेस मिल सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो क्या एक तरीके की यूएसपी से मुझे बिजनेस मिल सकता है, भाई किसी को भी हम्म। 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो उसको वो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे जैसे गेट 10% डिस्काउंट आ गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस पर कोई लिंक नहीं होता, बस ये क्या दिखाई देगा तुम्हारे यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, जैसे इसका दिखाई दे रहा है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी गुरुग्राम, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो तुम्हारा जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे तुमने इसमें डाल दी न्यू दिल्ली, तुम्हारी लोकेशन डाल दी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से तुम ये इसको बोलते हैं हम कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। तो तुम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो कॉल आउट के बाद यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन, ठीक है, इसको भी यूज़ करते हैं लोग, पर ये मोबाइल पे ही चलेगा, जब मोबाइल पे तुम्हारी ऐड दिखाई देगी ना तब ये चलेगा। तो कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर क्या है, तो अगर तुम्हें अपनी तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के बगल में एक बटन लग जाए कॉल का, जिससे लोग तुम्हें कॉल कर सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली हमने लगा दिया इंडिया, ठीक है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जैसे ये देखो इस तरीके से तुम्हारा नीचे ये फ़ोन नंबर लग जाएगा। पर जब कोई लैपटॉप यूज़ करता है तो इस पर टैप करेगा तो थोड़ी ना लैपटॉप से किसी को कॉल लग जाएगी। तो ये जब मोबाइल फ़ोन पे आएगा तुम्हारा, तब उसको कॉल बटन वहाँ पे दिखाई देगा, मतलब तुम्हारी ऐड जब मोबाइल फ़ोन पे दिखाई देगी, डेस्कटॉप वगैरह पे नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हो। और भी काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, देखो जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो यही होते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया, और ये हो गया, और क्या कहते हैं तुम्हारा ये कॉल वाला एक्सटेंशन हो गया। इसके अलावा तुम जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐड के नीचे तुम कोई प्रोडक्ट का प्राइस दिखाना चाहते हो, तो तुम प्राइस वाला एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे अपना वो करना है कि भाई जो भी तुम सर्विसेज दे रहे हो, तुम कोई ब्रांड है, तुम्हारा कोई लोकेशन है, इवेंट है, सर्विस दे रहे हो, जैसे मान लो कि मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो सर्विस यहाँ पे सर्विस किस में दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे INR में दे रहा हूँ सर्विसेज, तो मैं यहाँ पे INR सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। प्राइस क्वालिफायर के अंदर मतलब कि तुम अगर तुम्हें लगता है इसमें से कुछ तुम यूज़ कर सकते हो प्राइस क्वालिफायर, तो तुम अप टू, फ्रॉम, तो यहाँ से कर दो। जैसे फ्रॉम मैंने यहाँ पे करा और मैंने यहाँ लिख दिया SEO सर्विसेज, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000 और यूनिट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथली, पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे SEO सर्विसेज आ जाएगा फ्रॉम 10,000 पर मंथ। इस तरीके से तुम्हारा प्राइस जो है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के नीचे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट के बाहर ही अगर तुम प्राइस दिखा दोगे तो कई बंदे प्राइस देख के तुम्हारी ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हम कम ही यूज़ करते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो तुम्हारा साइट लिंक का होता है, ठीक है। साइट लिंक के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अपने दूसरे पेज पे बंदे को रिडायरेक्ट कर सकते हो एडवर्टीजमेंट के बाहर से ही,
ठीक है, और इसके अलावा कॉल आउट एक्सटेंशन, तुम्हें कोई यूएसबी वहाँ पे डालनी है या फिर अपना कॉल एक्सटेंशन की तुम्हें भाई कोई कॉल बटन वहाँ पे लगाना है। ये मोस्टली 3 एक्सटेंशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ, बोलो ढंग से बोलो, नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा। ये ना कॉल आउट में ओनली है ना, जैसे ये यूएसबी लगा के इसमें लगा कितने सकते हैं? जितने मर्जी लगा लो, पर दिखेंगे तो। आप ज़्यादा नहीं लगाओगे, 4-5 लगा, 4 लगाना, इससे ज़्यादा मत लगाना। जैसे यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन है ना, ऐड हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो तुम और नीचे और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये देखो, ऐड अच्छा, ऐड करते रहोगे। उसी तरीके से सेम उसमें भी है, अगर तुम और साइट लिंक लगाना चाहते हो तो तुम नीचे से इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड साइट लिंक 4 है ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो तुम यहाँ पे एक और ऐड हाँ, करना चाहते हो तो 5 भी हो जाएगा। बट कोई फ़ायदा ये नहीं होता सारी। इतना ज़्यादा लगाने का, फिर वो तुम्हारी जो खिचड़ी बन जाएगी तुम्हारी ऐड, और कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे जितने अब इस पूरे ऐड में है ना, हमने ये सब लगा दिए समझो, डिस्क्रिप्शन सा और ऊपर जो हेडलाइन वगैरह सब कुछ लगा लगा के एक हाँ। ऐड तैयार करी है। हम्म। तो ये ऐड पूरी, जितना ज्यादा इसमें माल डालेंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा? नहीं नहीं, इन चीज़ों का पैसा थोड़ी ना लगता है, एक्सटेंशन ओनली का व्यूज पैसा। पे अगर उस पे क्लिक्स पे लगता है? फिर हाँ, पैसा तो तभी कट होगा ना जब तुम्हारी ऐड पर क्लिक पड़ेगा। वो तो तुम टाइटल डिस्क्रिप्शन जितने मर्जी लगाओ, उससे पैसों का लेन देन नहीं है। पैसे उसी हिसाब से कटेंगे जिस हिसाब से क्लिक मिलेंगे, इससे मतलब इससे कोई इसमें फर्क नहीं अपन पड़ता। जितना भी मटेरियल डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल डालो, पैसा तो ऐड देखने का कटेगा, तो कि जब तुम्हारी ऐड के ऊपर कोई क्लिक कर रहा है, अदरवाइज तुम्हारा पैसा वैसा नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आ गया। ठीक है, तो ये जो ऐड बना रहे हो ना, इसी पे प्रैक्टिस करो, एक दो एक्सटेंशंस वगैरह बनाने की। मैं बस ना 5 मिनट में आया, फिर उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट ऐड पे चलेंगे, डिस्प्ले ऐड। ठीक है, तब तक इन एक्सटेंशंस को एक बार यूज़ करो। 5 मिनट में आ गया बस।
गया कविता? ये इसमें ना जो यूआरएल लगाना है ना, हाँ, ये यूआरएल इस वेबसाइट पे खुल ही नहीं रहे हैं। स्क्रीन शेयर कर। हाँ, मतलब लोकेशन नहीं डाल रही है ना, इस वजह से वेबसाइट ही नहीं खुल रही है ये। मैंने ली है एक, देखो, ये लगाया है यूआरएल, ठीक है। हाँ ये लगाया मैंने, ठीक है। अब इसके मेन ये मांग रहा है ना फाइनल यूआरएल, हाँ। तो इसके लिए वेबसाइट खोले ना, इसमें लोकेशन अलग अलग डाल के देखे, खुल ही नहीं रहा है ये तो। अरे तो ये यहाँ थोड़ी खुलेगा, वो तो जब तुम्हारी ऐड चलेगी तब खुलेगा ना। तो उसके लिए यूआरएल कौन सा लगाऊं? अरे यूआरएल जो है वो जो पेज को तुमने नाम दिया उस पेज का यूआरएल लगाना है, ये बेस्ट सर्विसेज नहीं लगाना वहाँ पे। या तो तुम सर्विसेज लगाओ और सर्विसेज के पेज का यूआरएल लगाओ। तो ये वाली वेबसाइट ही नहीं खुल रही, तो इसमें क्या देख के लगाऊं तो कोई पता और चले कर लो, हो पेज खुल जरूरी गई थोड़ी, ये तो। तो मैजिक ओवन संदीप की लग रही है मुझे। ये दूसरी वाली है, उनकी नहीं है। हाँ तो तो कोई वो दूसरी ले लो, ठीक है। नाइन टेंटल वाले से उठा लेते हैं, उसमें क्या है। हाँ, मेन केस में पेज खुल नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे ही लिख दी उसमें। वो उनकी वेबसाइट नहीं होगी ना, सही से ऑप्टिमाइज नहीं हो रखी होगी, उस वजह से हो रहा होगा। हाँ, तो फिर मैंने फिर ऐसे ही लिख दिए, फिर मैंने कहा क्या करूँ हाँ अब। कोई नहीं, वो प्रैक्टिस के लिए है, समझ में आ गया ना तुम्हें कहने का हाँ, मतलब। मतलब ये सब आ गए इधर ऐसे तो। आ गया ना समझ में। तो मैं दूसरी वेबसाइट का बना के फिर पर बना दूंगी। हाँ दूसरी वेबसाइट बना। हम्म। अब जैसे कल है ना, जो वो बनाई थी ना, उसमें फिर एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें साइड में आप लगा सकते हैं अब। हाँ उसमें लगा सकते हो। लगा सकते हैं। हाँ अच्छा। उसमें जब तुम जाओगे ना न्यू कैंपेन, तो उसके नीचे आता है रिज्यूम कैंपेन जो पहले बना हुआ है। तो रिज्यूम पे क्लिक करोगे तो तुमने जो भी कैंपेन बनाएंगे वो सारे वहाँ पे दिखाई देंगे, उसमें से जो सेलेक्ट कर लो तो उसमें तुम एडिटिंग कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये इसके अंदर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऐड कौन सी रहने वाली है हमारी? कौन नेक्स्ट से? ऐड जो है वो डिस्प्ले ऐड रहेगी। ठीक है। हम्म। अब जो डिस्प्ले ऐड है वो मैंने तुम्हें बता रखा है कि डिस्प्ले ऐड जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है डिस्प्ले ऐड? वेबसाइटों पे दिखाई देती है। ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें एक दिखा भी देता हूँ। जैसे हम एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, स्मॉल एसईओ टूल वाली। ठीक है। ये वेबसाइट है, इसके अंदर देखना, अभी थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट कर दी। थोड़ी सी बड़ी वेबसाइट है, खुलने में लेते हैं टाइम। मतलब एड्स बड़ी वेबसाइटों में ही चलती है या छोटी में भी नहीं, एड्स चलती है? किसी भी वेबसाइट पे चल सकती है जिस वेबसाइट पे मोनेटाइजेशन हो, वो वेबसाइट मोनेटाइज हो गूगल के थ्रू। अभी मोनेटाइजेशन भी हम देखेंगे, मोनेटाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे ये साइड पे दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल विद्या, ये इंस्टीट्यूट है, डिजिटल मार्केटिंग करवाता है, ये इसकी ऐड चल रही है। अब जैसे इसकी इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, अब देखो मैं इसकी वेबसाइट पे चल रहा हूँ। इतना स्लो लैंडिंग पेज लगाया होगा इसने। ये दिखाई दे रही है ना, ये इसी को बोलते हैं हम डिस्प्ले टाइप की ऐड। ये देखो, हम्म। ये सब क्या है, डिस्प्ले एड्स हैं। ये देखो, ये नीचे दिखाई दे रही सब एड्स हैं। ठीक है। इसने लैंडिंग पेज इतना वो लगा रखा है, इतनी देर तक कोई रुकेगा इसकी पेज?
ठीक है, ये देखो ये इसका लैंडिंग पेज ओपन हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सर्च ऐड है। अब जैसे ये है, ये भी ग्रामरली की सर्च ऐड है, मैं क्लिक करूँगा तो ये ग्रामरली की वेबसाइट पे चले जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम सर्च ऐड। तो इस टाइप की एडवर्टीज़मेंट हम गूगल पे किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग वापस आएंगे अपने कैंपेन पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट कैंपेन के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब वही अगेन क्रिएट अ गोल कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे अब डिस्प्ले ऐड, क्योंकि अब हम कल तक सर्च ऐड चला रहे थे, अब हम डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट किया। ठीक है, डिस्प्ले ऐड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये तुमसे यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। तुम चाहो तो इसको दे सकते हो, नहीं चाहो तो भी तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तुम अगर दे दोगे तो वो थोड़ा सा तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लेता है और तुम्हें कुछ सजेशन देने के काम आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कर दिया, अच्छा। इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे तुम ऐड बनाओगे ना तो उसको पता चल जाता है तुम्हारी वेबसाइट क्या है, तो तुम्हें जैसे तुम सर्च ऐड में डाल रहे थे तो तुम्हें कीवर्ड उठा के दे देता था तुम्हारी वेबसाइट से रीड करके, है ना। तो हेल्प ही होती है इससे, अगर नहीं भी डालोगे मतलब तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसको हमको एक ऐड को नाम देना, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ऐड बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले ऐड, इसकी बना रहा हूँ STTA की। ठीक है, और आज की तारीख डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें तुम्हें बता दी हो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा। लोकेशन तुम्हें पता है कैसे डालते हैं, लैंग्वेज का तुम्हें पता है, मोर ऑप्शन के अंदर आते हैं। ऐड रोटेशन मैंने तुम्हें बता दिया है, शेड्यूलिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है डिवाइस का। डिवाइस का मतलब क्या है, तुम यहाँ से चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली किसी स्पेसिफिक डिवाइस पर अपनी ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, जो कि ऑप्शन तुम्हें सर्च ऐड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे चाहते हो कि भाई तुम्हारी ऐड सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे दिखाई दे, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उनको ना दिखाई दे, तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है, और चाहते हो सिर्फ कंप्यूटर वालों को दिखाई दे तो तुम इन दोनों को बंद कर दो। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। तुम यहाँ पे और भी ऑप्शन है, तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम है कि तुम OS एंड्रॉयड वालों को ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, या फिर डिवाइस मॉडल है, डिवाइस मॉडल के अंदर क्या है कि तुम जो भी क्या कहते हैं एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर तुम आओगे तो एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इतने सारे क्या कहते हैं तुम्हें फ़ोन दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारे सारे के सारे क्या हैं, फ़ोन्स हैं। ठीक है, तुम किसी स्पेसिफिक फ़ोन यूज़र्स को टारगेट करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे LG, माइक्रोसॉफ्ट, मोटरोला, सारी कंपनी, वन प्लस, स्पेसिफिक तुम टारगेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, कि भाई इंडिया में है तो किसी जो जियो यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, उनको टारगेट करना चाहते हो तो तुम वो भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है। अपने को सारे सेलेक्ट करके रखो, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर लो, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ख़त्म बात, सारे डिवाइसेस पे दिखाई देगा, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, उसके अलावा यहाँ पे एक डायनामिक एड्स का ऑप्शन यहाँ पे और दिखाई देता है जो ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो यूज़ डायनामिक एड फीड्स फॉर पर्सनलाइज एड्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, डायनामिक एड लेट्स यू शो पर्सनलाइज कंटेंट बेस्ड ऑन व्हाट पीपल हैव व्यू ऑन योर वेबसाइट और ऐप टू शो कंटेंट फ्रॉम योर वेबसाइट इन दीज एड सेटअप अ डेटा फीड। मतलब कि अगर मैं ये डायनामिक एड्स का ऑप्शन ऑन कर दूँगा तो क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहाँ पे हम अपनी इमेजेस वगैरह लगा के जो है अपनी ऐड को बनाएंगे, तो अगर मैं डायनामिक वाला ऑप्शन ऑन कर दूँगा ना तो होगा क्या कि यूजुअली जो गूगल है वो मेरी वेबसाइट पे जाएगा और मेरी वेबसाइट से कंटेंट उठा के खुद से एडवर्टीज़मेंट बना के तैयार कर देगा, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करूँगा डायनामिक एड्स को तब। ठीक है, और अगर मैं इसको ऑफ रखूँगा तो नेक्स्ट लेवल पे हम खुद से अपनी ऐड को डिज़ाइन करते हैं।
यूजुअली हम खुद से ही अपनी एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं। डायनेमिक एड्स का ऑप्शन तो आप तब ले सकते हो जब आपकी वेबसाइट आपने एकदम अट्रैक्टिव बना रखी है, एकदम यूनिक बना रखी है और 100% बन चुकी है, उसके अंदर कोई मेंटेनेंस का काम, कोई कुछ पार्ट छूटा नहीं है, तो आप डायनेमिक एड्स पे फिर भी जा सकते हो। बट हम रिकमेंड करेंगे कि डायनेमिक एड्स पे मत जाओ, खुद से बनाओ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, क्योंकि ठीक है। जब तुम डायनेमिक ऐड ऑन करोगे तो उसको ना एडवर्टीजमेंट के ऊपर तुम्हारी वेबसाइट से ही इमेज दिखाई देगी, वही कंटेंट दिखाया जाएगा, और फिर जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वापस वो वेबसाइट पे जाके सेम कंटेंट को देखेगा, तो यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो अगर तुम खुद से ऐड बनाओगे फिर वो तुम्हारे अंदर वेबसाइट पे जाके कंटेंट को देखेगा तो उसे दोनों जगह अलग अलग कंटेंट दिखाई देगा, एडवर्टीजमेंट पे कुछ अलग दिखेगा और लैंडिंग पेज पे जाने के बाद कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम बंद रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और जुड़ गया, कंटेंट एक्सक्लूजन का। तो कंटेंट एक्सक्लूजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा ना कंटेंट है, सेंसिटिव कंटेंट, कंटेंट टाइप हो गया, कंटेंट लेवल हो गया, तो ये सारे के सारे ना टॉपिक्स हैं कि भाई अगर तुम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से अपनी ऐड को हटाना चाहते हो, मतलब कि सपोज़ करो जैसे यहाँ पे दे रहा है पोर्नोफैटी एंड रफ लैंग्वेज, मतलब कि भाई कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे जो है गलत लैंग्वेजेस यूज़ होती है और वो वेबसाइट मोनेटाइज है, तो उस वेबसाइट पे मेरी ऐड मत दिखा। कहीं पे सेंसेशनल एंड शॉकिंग, कुछ ऐसा शॉकिंग टाइप का कुछ कंटेंट अलावा किसी वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट पे मेरी ऐड मत दिखाना। ठीक है, टीन एंड ओल्डर ऑडियंस, मतलब कि जो ऐसी जो ऑडियंस है जो छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनको मेरी ऐड मत दिखाना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ऐसे कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ऐड जो है वो दिखाई दे, तो तुम जिस टॉपिक को सेलेक्ट करोगे वहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज़, ठीक है कि भाई ऐसी फैमिलीज़ जो जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट नहीं दिखानी। तो इस तरीके से जो है तुम अपने कंटेंट को यहाँ से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो कि भैया इस कंटेंट में एडवर्टीजमेंट मेरी ना दिखाई दे। ठीक है, तो ये इसके अंदर और ऐड है, बाकी सारा कुछ जो है वो सर्च ऐड की तरह ही सेम चलेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने के बाद सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि भाई बजट बताओ। ठीक है, कि तुम्हारा डेली का बजट कितना है, तो मैं यहाँ पे सपोज करूँ मैं 1000 रुपये यहाँ पर अपना डेली बजट डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बिड, मतलब कि बिड किस चीज़ के ऊपर तुम बिड चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे थे, क्लिक्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हमारे वहाँ पे हमारी ऐड पे जब कोई क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारी वेबसाइट पे आने के बाद वो हमारी सर्विसेज लेगा। तो यहाँ पे तुम्हें व्यूएबल इंप्रेशन, कन्वर्जन वैल्यू तो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा इसके बारे में। तुम्हें यहाँ पे फ़िलहाल व्यूएबल इंप्रेशन पे जाना है। व्यूएबल इंप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी ऐड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे। भाई ऐड के ऊपर जितना ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे उतना ज़्यादा चांसेस है ना कि बंदे उसके ऊपर क्लिक करें। तो सर्च ऐड मैंने क्या बताया था, डिस्प्ले ऐड जो CPM पे चलती है। CPM मतलब कॉस्ट पर मिली, तो कॉस्ट पर मिली का मतलब क्या हो गया, जो कॉस्ट पर मिली, पर मिली, यहाँ पे 1000 इम्प्रेशन पे एक। एक CPM कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स कि क्योंकि ये डिस्प्ले ऐड है, यहाँ पे हाँ। CPC कॉस्ट पर क्लिक तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्च ऐड पे होता है कॉस्ट पर क्लिक, क्योंकि सर्च ऐड पे हमें चाहिए होता है क्लिक्स, यहाँ पे हमें चाहिए होता है, यहाँ पे CPM पे ऐड चलती है, मतलब यहाँ पे व्यू पे ही पैसा कट जाएगा। सर्च ऐड पे तो क्लिक पे पैसा कटता था, यहाँ पे दिखने में अगर किसी ने तो अभी अभी मैंने देखा ना वहाँ पे वेबसाइट ओपन करी और उसको 30% से ज़्यादा अगर मेरी वेबसाइट दिख गई तो समझ लो वो व्यू काउंट हो जाएगा। तो सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा हूँ, तो 100 रुपये पे मतलब कि 100 रुपये पे मेरी ऐड के ऊपर कितने इंप्रेशन दे देगा ये? yes। 1 CPM कितना कौन सी कैलकुलेट भी होता है? 1000, तो इस पे आएगा। बताओ, 100 रुपये पे मुझे कितने इंप्रेशन मिल जाएंगे? 1000 एक इंप्रेशन। हजार ठीक है, मैंने क्या बताया था, 1 CPM इज इक्वल टू 1000 इंप्रेशन। तो 1 CPM का बिड मैंने लगाई है 100 रुपये, मतलब मैं 1 CPM पे 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब क्या है कि गूगल जो है 1000 लोगों को जब मेरी ऐड दिखा देगा तो उसका 100, हमारा 100 रुपये कट जाएगा यहाँ। 100 रुपये। ठीक है, हाँ, तो ये सेट करने के, मतलब 1000 लोगों ने देखा तब 100 रुपये कटेगा, है ना। हाँ,
अब उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कोई मतलब क्लिक कर एक रहा है कि नहीं सीपीएम कर रहा। पासवर्ड पर। हाँ, तो तुम 1000 को 100 को 1000 से डिवाइड कर दो, ज़ीरो पॉइंट हाँ। ज़ीरो टेन पैसा समथिंग कुछ पर व्यू पे कटेगा आपको। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे व्यूज़ पे ही पैसा कट जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ऐड के ऊपर क्लिक चले नहीं चले, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी बंदे को आपकी 30% ऐड दिखाई दे गई, 30% से ऊपर, तो पैसा कट जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो ऐड टारगेटिंग, मतलब हम अपनी ऐड को टारगेट करेंगे। क्योंकि देखो सर्च ऐड किसके ऊपर चलती थी, कीवर्ड्स के ऊपर। कीबोर्ड्स जो पे। कीवर्ड टाइप करेगा उसको हमारी ऐड दिख जाएगी। पर ये हम्म। डिस्प्ले ऐड है, ये वेबसाइटों के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें ऑडियंस सेट करनी पड़ेगी कि हम अपनी ऐड कैसी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी ऑडियंस को दिखाना है। जबकि सर्च ऐड पे हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर काम करते थे कि कीवर्ड्स कोई भी बंदा उन कीवर्ड को डाले तो मेरी ऐड दिख जाए। ठीक है, बट यहाँ पे तो ये हम डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं, तो डिस्प्ले ऐड के अंदर क्या होगा, डिस्प्ले ऐड के अंदर हमें सेट करना है कि हम अपनी ऐड किस किस को लोगों को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट आता है। ऑडियंस सेगमेंट हम अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये रीटारगेटिंग के लिए काम आता है। मैं भी आगे बताऊंगा रीटारगेटिंग किसे कहते हैं, तो इस ऑप्शन को तुम्हें छोड़ना है। हम्म। उसके बाद आता है यहाँ पे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर क्या आता है कि तुम किस जेंडर को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। सपोज करो तुम्हारे पास कोई तुम्हारी वेबसाइट ऐसी जो फीमेल्स के मतलब की है, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को बंद कर दोगे, सिर्फ फीमेल्स को अपनी ऐड दिखाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हारी वेबसाइट ऐसी जिससे लेना देना नहीं है, दोनों को दिखा सकते हो, तो तुम यहाँ मेल फीमेल दोनों को दे दो। एज, अब तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस एज के लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली उस एज को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद पेरेंटल स्टेटस, उस बंदे का पेरेंटल स्टेटस क्या है, वो नॉन पेरेंट है या अननोन है। ठीक है, तो तुम ले सकते हो। हाउस होल्ड इनकम जो है वो इंडिया के लिए नहीं लिखती, ये यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज़ पे यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम होती क्या है वो तो बता देता हूँ। जैसे हाउस होल्ड इनकम लोअर 50% है, तो इसका मतलब ये है कि एक घर में 10 बंदे हैं, तो 10 में से 5 बंदे कमाने वाले हैं और 5 नहीं कमा रहे, तो इसका जो हाउस होल्ड इनकम क्या होगी, 50% होगी। मतलब कि घर एक ही परिवार के 50% लोग तो कमा रहे हैं बट 50% लोग नहीं कमा रहे। तो इंडिया में ये चीज़ पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, बाहर की कंट्री में आसान होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी जनसंख्या नहीं होती, तो उनको पता होता है किस घर में कितने मेंबर और कौन नौकरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन वैसे भी वहाँ पे काम आते हैं, इंडिया पे काम नहीं आते, तो इसको अपने को इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था यहाँ पे कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स के अंदर भी हम लोग ना कीवर्ड ऐड करेंगे, बट ये वो वाली कीवर्ड नहीं है जो हम सर्च ऐड पे। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा गूगल पे इन कीवर्ड से रिलेटेड ये सजेशन में मुझे दे रहा है, तो मैं यही कीवर्ड उठा रहा हूँ। ठीक है, अगर इन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ गूगल पे सर्च कर रहा है और उनको जो वेबसाइट नज़र आ रही है, मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो जिन वेबसाइटों पे मेरी ऐड दिखाए गूगल, कम से कम उन वेबसाइटों पे ये कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे फ़ायदा तो तभी है ना जब मेरी कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई दे, हम्म। है ना। अब सपोज़ करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ और मेरी एडवर्टीज़मेंट गूगल दिखा रहा है किसी हॉस्पिटल वाली वेबसाइट में, तो कहीं से रिलेवेंसी है। नहीं है। हॉस्पिटल का बंदा तो अपनी वो देखने के लिए वो वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो मेरी ऐड पे फोकस करेगा नहीं करेगा। बट अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखाई दे, तो वहाँ पे हो सकता है कि मेरे को वहाँ से बिज़नेस मिल जाए। तो इसीलिए तुम किन किन कीवर्ड्स के ऊपर दिखाना चाहते हो अपनी एडवर्टीज़मेंट, तुम यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये वो डिस्प्ले ऐड की तरह कीवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कि किसी किसी वेबसाइट में ऐसे इन कीवर्ड्स को यूज़ करो, तो ऐसी ही वेबसाइटों पे हम एक सजेशन दे रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड टर्म। ठीक है, कि भाई ऐसी वेबसाइटों पे सर्विस टू टारगेट रिलेवेंट वेबसाइट, ताकि रिलेवेंट वेबसाइट पे गूगल जो है हमारी एडवर्टीजमेंट को दिखाए। ठीक है, ये हो गया, इस कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे टॉपिक्स। अब तुम चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टॉपिक्स ऐड कर सकते हो। मतलब कि सपोज़ करो तुम हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो तुमने यहाँ पे टाइप कर दिया हेल्थ एंड ड्रिंक। ठीक है, हम्म। मतलब कि जिन वेबसाइटों पे हेल्थ से या फूड से रिलेटेड टॉपिक हो, ऐसी वेबसाइटों को आपकी ऐड दिखाई दे।
तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम कुछ सपोज करो कुछ गेम से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम गेम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, गेम के अंदर भी जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। ये देखो, देख रहे हो इतनी सारी इसके अंदर कैटेगरी है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी टारगेटिंग इसके अंदर कर सकते हो कि भाई इन चीज़ों पे इंटरेस्ट लेने वालों को, लोगों को ही सिर्फ ऐड दिखाई दे। उसके बाद जो आता है तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारी ऐड है, तुम चाहते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे तुम्हारी ऐड दिखाई दे, तो तुम उस वेबसाइट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि गूगल उसी वेबसाइट पे तुम्हारी ऐड दिखाएगा। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होगी जिस वेबसाइट पे ऐड चल रही है। जैसे सपोज़ करो इस वेबसाइट पे बहुत ऐड चल रही है, स्मॉल एस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी भी, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी ऐड भी इसके अंदर दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको किया कॉपी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी ऐड के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट करा। और टाइम नहीं रहा। लोग यहाँ पे एंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे, फिर देखो ये वेबसाइट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। तो अब मैं गूगल को सजेशन दे रहा हूँ कि भाई मेरी ऐड जो है इस वेबसाइट पे दिखा दो। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने सजेशन दे दिया तो वो यहीं दिखाई देगा, बट तुम अपनी तरफ से उसको सजेशन दे सकते हो कि भैया इन वेबसाइटों पे मेरी ऐड दिखाओ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐड टारगेटिंग के अंदर सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, बस ये ऑडियंस सेगमेंट जो है हम बाद में देखेंगे। उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब क्या है, यूज़ ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। अगर तुम इसको बंद कर दोगे, ठीक है, तो इसको बंद करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम गूगल को बोल रहे हो कि जो टारगेट ऑडियंस मैंने सेट करी है सिर्फ उसी को ऐड दिखा। अगर तुम इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम गूगल को अलाउ कर रहे हो कि अगर सपोज़ करो कि मुझे ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखानी थी पर मैंने वो ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करी, पर गूगल को लगता है कि उस ऑडियंस को दिखाने से मुझे फ़ायदा होगा, तो वो उस ऑडियंस को भी दिखा देगा। मतलब कि वो मेरी ऐड को क्या कर देगा, अपने अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो अच्छी बात है ना, कि सपोज़ करो अगर मैं नई ऐड चला रहा हूँ, मुझे जब बहुत ज़्यादा ऐड चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कोई ऐसी टारगेट ऑडियंस थी जो मेरे काम की थी, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता नहीं था, तो उस कंडीशन में गूगल उस ऑडियंस को मेरी ऐड दिखा देगा ऑप्टिमाइज़ करके। तो उसको हम ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ये करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, एडवर्टीज़मेंट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, फाइनल यूआरएल मतलब जहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल, अपने बिजनेस का यहाँ पे नाम थे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये सर्च डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई देगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो है इमेज डालनी पड़ेगी। अब तुम कौन सी इमेज यहाँ पे डालना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि मैं इसको ले लेता हूँ, लास्ट वाले में कितनी भी बड़ी डाल दो वो चलेगा? है बड़ी भी डाल सकते हैं, छोटी, कोई भी साइज कोई भी हो। साइज़ चलेगा, साइज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपनी वेबसाइट से ये लिया और मुझे 2 फॉर्मेट में यहाँ पे ऐड करनी है। तुम 15 मैक्सिमम 15 इमेजेस को ऐड कर सकते हो। वो क्या करता है कि ना बार बार चेंज करके दिखाएगा आपकी ऐड को। ठीक है, तो आप मिनिमम 2 होनी चाहिए, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में होनी चाहिए। स्क्वायर वाली जो होती है वो बेसिकली मोबाइल फ़ोन पे चलती है, ये जो स्क्वायर वाली है, और ये वाली जो होती है वो इस पे चलती है, डेस्कटॉप वर्जन पे चलती है। तो तुम्हें एक कम से कम एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर को तो सेलेक्ट करनी है, और तुम मैक्सिमम 15 इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। अब गूगल क्या करेगा, 15 की इमेजों को ना
चेंज कर करके यूज़र को दिखाता रहता है। ठीक है, तो तुम मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 तक तुम कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फिलहाल 2 यूज़ करके इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरीके से जो है, ये देखो इस तरीके से जो है एडवर्टीज़मेंट दिखाई देगी। कहाँ पे? गूगल की वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, अब इस पर तुम अपना लोगो लगाना चाहते हो तो तुम यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, लोगो भी सेट कर सकते हो। लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लोगो लगा दिया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा लोगो, क्योंकि 2 लोगो सेट कर रखे हैं मैंने, तो कभी ये वाला दिखाएगा, कभी ये वाला दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोगो सेट कर हम्म। दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो तुम वीडियो भी डाल सकते हो। ठीक है, बट वीडियो डालने के लिए हम वीडियो एड्स चलाते हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है, वो वेबसाइटों को और स्लो कर देता है। तो हम टेक्स्ट, क्योंकि जब हम वीडियो ऐड चलाएंगे तब, यूट्यूब पे ऐड चलाएंगे तब हम वीडियो ऐड चला सकते हैं। अभी हमें क्या चलाना चाहिए मैक्सिमम, अपना टेक्स्ट ऐड चलाना, मतलब डिस्प्ले ऐड चलाना चाहिए जो इमेज की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे ये अलग अलग फॉर्मेट में तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगी आपकी ऐड। ठीक है, तो अब ये करने के बाद, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हेडिंग डालनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग है, मैं इन्हीं को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 से 5 मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। जो ये हेडिंग कहाँ पे दिखाई देंगी, यहाँ पे दिखाई सिम में देंगी। ये हेडिंग, इसकी बात हो रही ये नीचे वाली, है। हाँ ये थोड़ा सा लिखा हुआ पड़ा ये प्रोग्राम। है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पे देखो ये हमने क्या करा है, यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन, तो मैक्सिमम 3 डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ट्रेंड ट्रेंड ओवर 1000, ये डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है ऊपर वाला। ठीक है, ये टाइटल है और ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे दिख रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन पे आऊँगा तो ट्रेंड ओवर 10,000 स्टूडेंट रेटिंग 4.9, ट्रेन ओवर 10,000 स्टूडेंट रेटिंग 4.9। ठीक है, तो तुम मैक्सिमम मतलब 3-3 हेडलाइन, 3 हेडलाइन डालोगे, 3 डिस्क्रिप्शन, तो गूगल क्या करेगा, यहाँ पे चेंज कर करके दिखाएगा लोगों को, इसलिए वो मिनिमम 3 हेडिंग और 3 डिस्क्रिप्शन मांगती है। जैसे सर्च ऐड पे भी मांगता है, सर्च ऐड पे भी वो रोटेट कर करके दिखाता है लोगों को। ठीक है, ये डाला यहाँ पे, टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, बस सिंपल। इसके बाद अपन सीधे यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये तुम्हें पूरी की पूरी ऐड को रिव्यू करेगा। ठीक है, कि भाई तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट में कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, वो रिव्यू कर लेगा। और जैसे ही पूरा रिव्यू कर लेगा, सारी चीज़ें ओके होंगी, तो फिर तुम्हारे यहाँ पे पब्लिश का बटन ऑन हो जाएगा, तुम ऐड को पब्लिश कर सकते तो ये देखो ये सब है ना, जैसे ये ऐड चलाई, हो। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेस होना चाहिए ना सामने वाले वेबसाइट का, या? नहीं, इसमें एक्सेस की क्या ज़रूरत है। जब मैं एडवर्टीज़मेंट चला रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ उसके लैंडिंग पेज का यूआरएल चाहिए ना। हाँ। हम कुछ वो थोड़ी कर रहे हैं कि हमें उसके एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, भाई हम तो तो सीधे कोई लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल रहे हैं वहाँ पे। खुद का ही। ठीक है, तो अब एक काम करो, तुम खुद से एक बनाओ फटाफट से डिस्प्ले अभी ऐड। टाइम हो गया ज्यादा, क्या चीज़? टाइम हो गया है। क्या हो गया है? टाइम, किचन में जाना है। किचन में जाना है? हम्म, तो फिर कैसे करोगे उसको? अभी तो नहीं लगा। बाद में बनाओगे? हाँ। ठीक है, फिर इसको बाद में बना लेना कि क्या कहते हैं, इसको जो है प्रैक्टिस कर लेना बाद में बनाने की। हाँ, और जहाँ पे दिक्कत होगी फिर कल पूछना, फिर कल मैं तुम्हें ना रीमार्केटिंग क्या होती है, रीमार्केटिंग के टैग कैसे लगते हैं, कन्वर्जन क्या होते हैं, कन्वर्जन गोल कैसे बनते हैं, ये दोनों चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है फिर, बट इसको थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ। हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके।